Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our official channel Eastspire School System Khotki. I'm your Islamic study teacher. We are on mission to facilitate you in education in your homes. So students, listen, try to understand. So open your Islamic study book. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है क्योंकि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स किए हैं, उनमें मैंने आपको पढ़ाया है। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमने सारा काम लेक्चर पिछले में किया है, तो हमारा काम कल यहाँ तक हुआ था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तनवीन। तनवीन क्या है आइए समझते हैं। ये लिखा हुआ है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं ये समझने वाली चीज़ है। टू ज़बर यानी कि ये जो दो ज़बरें दी गई हैं, यानी ये एक लाइन है, इसके ऊपर जो भी निशानी होती है इस टाइप की, उसको ज़बर कहते हैं। अब यहाँ पे दो लाइनें हैं, छोटी सी लाइन है, इसको दो ज़बर कहते हैं, टू ज़बर कहते हैं। आगे है टू ज़ेर। जैसे ये लाइन है तो इसके नीचे दो ज़ेरें दी गई हैं, दो ज़ेर यानी दो ज़ेर, डबल ज़ेर, टू ज़ेर यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आइए आर टू पेश। अब यहाँ पे दो पेश हैं, एक उल्टा एक सीधा। आर कॉल्ड तनवीन यानी कि इसको तनवीन कहते हैं। ये और ये जो तीन निशानियाँ हैं इनको तनवीन कहते हैं। तनवीन में दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका उच्चार क्या होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये तवज्जो से रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल अलिफ दो ज़बर दन। यानी कि ये जो दो ज़बर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, यही दो ज़बर हैं जो दाल ज़बर के ऊपर दो दी गई हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल अलिफ दो ज़बर दन, आबादन आबादन। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। काफ ज़बर का रे, ये अब ये यहाँ पे देखें छोटी सी ये जज़म दी गई है, पीछे मैंने ये आपको पढ़ाई थी। रे को ज़ेर दी गई है, तो हम रे और ये को मिलाएंगे, ज़ोर से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर जज़म भी है। रे ये ज़ेरा री, रे ये ज़ेरा री। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, यहाँ पे दो ज़बर, मीम अलिफ दो ज़बर मन, सॉरी मीम अलिफ दो ज़बर मन, करी मन, करी मन, करी मन, मीम अलिफ दो ज़बर मन, करी मन। आगे आइए बा ज़बर बे, बा ऐन ज़बर बा, बा ऐन ज़बर बा। अब यहाँ पे भी यही तरीका है, जैसे यहाँ पे जज़म दी गई थी, यही निशानी यहाँ पे भी ये देखें दी गई है। बे के साथ फिर बे के बाद ऐन है, ऐन के ऊपर ये जज़म दी गई है। बे ऐन ज़बर बा, बे ऐन ज़बर बा, बे ऐन ज़बर बा, ठीक है। अब उसके बाद है ज़ाल अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ाल अलिफ दो ज़बर ज़न। जैसे यहाँ पे दो ज़बर है तो यहाँ पे अलिफ है, इसके साथ इसको पढ़ेंगे बा अलिफ दो ज़बर बन, बा अलिफ दो ज़बर बन, बाज़न। इसी तरीके से आइए आगे पढ़ते हैं। शीन अलिफ ज़बर शाह, शीन अलिफ ज़बर शाह, नून दो ज़ेरा नैन, नून दो। अब जब दो ज़बर हैं तो इसको डबल नून करके पढ़ेंगे, यानी कि आप समझे यहाँ पे दो नून हैं। नून दो ज़ेरा निन, नून दो ज़ेरा निन, शानिन शानिन। फे अलिफ ज़बर फ़ा, फे अलिफ ज़बर फ़ा, नून दो ज़ेरा निन, नून दो ज़ेरा निन, फ़ानिन फ़ानिन फ़ानिन। हे मीम ज़बर हम, हे मीम ज़बर हम, हे मीम ज़बर हम। दाल दो ज़ेरा दिन, यहाँ पे भी दो ज़बर हैं, दो ज़ेर दी गई हैं, तो यहाँ पे समझे दो दाल हैं, तो इसको ज़ोर दे के पढ़ेंगे दबा के। दो दाल दो ज़ेरा दिन, दाल दो ज़ेरा दिन, हम दिन। ऐन अलिफ ज़बर आ, मीम ज़ेर में, लाम उल्टा पेशा लुन, लाम उल्टा पेशा लुन। जैसे हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, लाम उल्टा पेशा लुन, तो हम पढ़ेंगे आ मेलुन, आ मेलुन, आ मेलुन।
आगे आइए, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम अलिफ ज़बर जा। आयन ज़ेरा ए, आयन ज़ेरा ए। लाम उल्टा पेशा लुन, लाम उल्टा पेशा लुन। जा एलुन, जा एलुन। इसी तरीके से आइए, शीन मीम ज़बर शम, शीन मीम ज़बर शम, शीन मीम ज़बर शम। सीन उल्टा पेशा सुन, सीन उल्टा पेशा सुन। शम सुन, शम सुन, शम सुन। यहाँ पे ये हमारी तनवीन का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आइए आगे, आपको बुक में दिया गया है, आपके बुक में हुरूफ़े मद, हुरूफ़े मद। अब इसको कैसे पढ़ेंगे समझते हैं। हुरूफ़े मद आर 3 लेटर्स, अलिफ वाव ये। These letters are used in words without ज़बर ज़ेर एंड पेश। इसका मतलब है कि ये 3 हुरूफ ऐसे हैं अल्फ़ाबेट में जो कि बग़ैर ज़ेर ज़बर और पेश के पढ़े जाते हैं। यानी अलिफ वा ये, इनके ऊपर ना ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं होता, ये खाली हैं। ये पूरी अल्फ़ाबेट में 3 वर्ड हैं जो कि खाली हैं और ये बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के अलावा पढ़े जाते हैं। तो लिखा हुआ है अलिफ मद, अलिफ मद नंबर 1 है। अलिफ विदाउट ज़बर ज़ेर और पेश इज कॉल्ड अलिफ मद। फॉर एग्जाम्पल, जीम अलिफ ज़बर जा। अब अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम फिर भी इसके साथ इसको पढ़ रहे हैं। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम अलिफ ज़बर जा। अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा। आ ब द। कफ अलिफ ज़बर का, कफ अलिफ ज़बर का। लाम ज़बर ल, का ल, का ल, का ल। जा अबदा काल, जा अबदा काल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये आज जो मैंने आपको ये काम करवाया है, ये आपने अपनी रफ़ कॉपी में लिखना भी है। ये उच्चार जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ज़बर ज़ेर, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, और ये जो 3 हुरूफ हैं जो कि बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के पढ़े जाते हैं, ये भी आपने याद रखने के लिए हैं। आपको याद करना है, याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद ये कैसे पढ़ा हमने, ये भी आपने याद करना है और आपने अपनी रफ़ कॉपी में ये सारा काम लिखना है और अपने पेरेंट्स से चेक करवाना है। और हो सके तो आप हमें एक पिक्चर निकाल के स्कूल में व्हाट्सअप करें, स्कूल के नंबर पे, तो हम चेक करेंगे और हमें पता लगेगा कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं घर में बैठकर भी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। काफ नून पेशा कुन, काफ नून पेशा कुन, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। ये पेज नंबर है, यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। पेज नंबर 6 में से कुछ हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक कुन। इससे पहले जो मैंने आपको काम करवाया ये हमने सारा पढ़ा। तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा पूरा हो रहा है। आप अपनी रफ़ कॉपी में यहाँ से लेकर ये सारा अपनी रफ़ कॉपी में लिखेंगे और इसको लिखकर अपनी रफ़ कॉपी में लिखने के बाद आप याद करोगे और हमें एक पिक लेकर व्हाट्सअप करोगे ताकि हमें पता लगे आप काम अपना जारी रख रहे हैं। और हैंड राइटिंग भी आपकी इसके साथ अच्छी हो जाएगी अगर आप घर में बैठकर लिखोगे बार बार। और इनको याद भी करना है। ये जो हरकत हैं आपने लाजमी याद करना है। निशानियों को आप याद करना है आपको कि कैसे लिखी गई हैं। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर मेरा पूरा हो रहा है। हम दूसरे लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके साथ, कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।